स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे यह जानना है कि आपने कभी मूविंग एवरेजेस यूज़ की है या कर रहे हैं। तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सी मूविंग एवरेज सबसे अच्छे काम करती है, सबसे अच्छे से काम करती है, 10 की, 20 की, 30 की, 50, 100 या 200। अब नोबडी नोज कि किसी को नहीं पता कि कौन सी मूविंग एवरेज सबसे अच्छे से काम करती है, क्योंकि हर स्टॉक की या इंडेक्स की जो चाल है वो अलग अलग है। कभी वो स्लो होते हैं, कभी वो तेज होते हैं, कभी अप ट्रेंड में होते हैं, कभी डाउन ट्रेंड में होते हैं। तो जो मूविंग एवरेज है वो भी कंफ्यूज रहती है, उनको भी नहीं पता कि कहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन कहाँ तेज होगी कहाँ स्लो होगी। वो तो डाटा के हिसाब से अपना काम करती है। तो ये क्या है, कंफ्यूजन पैदा करता है। इसी कंफ्यूजन का सोल्यूशन लेकर आए हैं आज इस इंडिकेटर की सहायता से, जिसका नाम है मैकगिले डायनेमिक इंडिकेटर। इसे मोस्ट रिलायबल अननोन इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद जानने लग जाएंगे। चलिए, अब ये जो इंडिकेटर है ये ऐसा क्या कर रहा है। देखिए, ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक एक ऐसी मूविंग एवरेज आपको बनाकर देगा। इसकी जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरीके से काम करेगी कि ये अपने आप को ढाल लेगी मार्केट की परिस्थिति के हिसाब से। मान लेते हैं मार्केट स्लो चल रही है तो वो उस हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करेगा। अगर फास्ट चल रही है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वह एडजस्ट कर लेगा, मार्केट अप ट्रेंड में तो वह एडजस्ट कर लेगा। तो एक तरीके से एक स्मार्ट मूविंग एवरेज आपको ये इंडिकेटर देता है और इससे काफ़ी रिलायबल सिग्नल्स मिल सकते हैं आपको। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी मदद आपको मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया किन्होंने इन्वेंट करा है, किन्होंने इंट्रोड्यूस करा इंडिकेटर को। तो मैकगिले डायनेमिक इंडिकेटर एक हाईली रिलायबल इंडिकेटर है जिसे इन्वेंट करा है जॉन आर. मैकगिले साहब ने, जिनका जो है सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन रह चुके हैं और काफ़ी टाइम इन्होंने मार्केट को दिया है। और उसके बाद हमारे सामने एक बहुत ही कमाल का टूल प्रेजेंट करा है। और ये जो टूल है ये आपको एक स्मूथ डाटा प्रोवाइड कराएगा। और ये जो मार्केट में जो लैग मिलते हैं इंडिकेटर के बीच में और प्राइस के बीच में, मूविंग एवरेज के बीच में, वो लैग आपके कम करने की कोशिश करेगा। और आपको कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया, लेकिन बेसिकली होता नहीं है। तो वो कई बार जो कंफ्यूजन पैदा होती है उसको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करेगा ये इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मूविंग एवरेजेस की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जिसके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि कोई भी नहीं जानता कि कौन सी मूविंग एवरेज सबसे अच्छे से काम करती है, 10 की, 20 की, 50 की, वट। और मार्केट कब फास्ट होगा, कब स्लो होगा, उस हिसाब से कैसे एडजस्ट करेगी। अब मार्केट अगर फास्ट चल रहा है तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंस रह जाती है वो 20 की मूविंग एवरेज की रह जाती है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है तो 50 की मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस रह जाती है। तो अब हमें ये नहीं पता कि किसको कब यूज करना है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ये जो इंडिकेटर है, ये जो मैकगिले इंडिकेटर है, ये डायनामिक इंडिकेटर है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करेगा मार्केट की करंट स्पीड के हिसाब से। मार्केट की जो भी करंट स्पीड होगी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से है। ज़्यादा हम फॉर्मूले के बीच में जाएंगे नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो इंडिकेटर है मार्केट फास्ट होगी, स्लो होगी, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और उसके बाद जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ये ज़्यादा फास्ट चलता है और जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो थोड़ा स्लो चलता है। रीज़न देखिए, डाउन ट्रेंड में अगर मान लेते हैं आपने कोई बाय करा तो अगर वो फास्ट चल रहा है तो वो जल्दी एग्जिट करा देगा आपको। और अप ट्रेंड में कई बार होता क्या है कि हमें लगता है कि ट्रेंड वीक हो रहा है या स्लो हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है, वापस ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो वो बढ़ते हुए ट्रेंड में यानी लॉन्ग ट्रेंड के अंदर इतनी जल्दी सेल सिग्नल आपको जनरेट नहीं करता, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रेंड रिवर्स भी नहीं होता। बहुत बार जो हमें रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं उससे बचाने की कोशिश करता है और अपने अपने आप में देखिए ये अपने हिसाब से जो एडजस्टमेंट करता है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इंडिकेटर दिखाई देता है, लगता है और क्या इसकी खासियत है। इसके ऊपर कुछ इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ आपको सजेशंस देंगे और साथ में इसका एक बैक टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉफिट या क्या नुकसान आता सिर्फ अगर हम इस इंडिकेटर के सहायता से कोई ट्रेडिंग करते। दोस्तों चार्ट के ऊपर आगे है। ये जो टर्मिनल मैंने यूज़ करा है, ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये ज़ेरोधा काइट का प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर जो चार्ट लगा हुआ है वो लगा हुआ है चार्ट IQ का। चार्ट IQ के अंदर ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रोफाइल्स में जाना पड़ेगा, माई प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा
और उसके अंदर देखिए नीचे आपको एक चार्ट के ऑप्शन दिए गए हैं जिसके आगे लिखा है चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू। तो हमें दो तरीके के चार्ट हमें मिलते हैं ज़ीरोधा के अंदर, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ट्रेडिंग व्यू वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हमें ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट मिलेगा और उसके अंदर ये इंडिकेटर अवेलेबल है। ये काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में अगर ज़ीरोधा काइट का ऐप है तो उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो कोई भी एक स्टॉक खोल लीजिए। अब देखिए अब हमें जो इंटरफेस है पूरा चेंज हो गया चार्ट का। अब इसको थोड़ा सा बिग स्क्रीन पर ले आते हैं और बिग स्क्रीन पर आने के बाद अब इसको देखते हैं कि कैसे ये इंडिकेटर दिखाई देता है और कैसे लगता है। अब देखिए इंडिकेटर्स में जाएंगे और हमें सर्च करना है MC, और MC सर्च करते ही आपको सबसे ऊपर ही आपको इंडिकेटर दिख गया, मैगिले डायनामिक इंडिकेटर। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके मुझे एक बार सेटिंग में जाना है, मुझे थोड़े से इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है और इसका जो कलर है उसको हम करते हैं येलो, लाइन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको डन कर लेते हैं। इनपुट अगर आप देखेंगे, इनपुट यानी 14 पीरियड का ही सेटिंग पे हमने इसको लगाया हुआ है। डिफॉल्ट सेटिंग में कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं करा गया है। बाकी आप देखिए किस तरीके से इंडिकेटर दिख रहा है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं तो इसके अंदर जो खास बात है वो क्या है। देखिए खास बात की अगर हम बात करें तो जब मार्केट गिर रहा है, देखिए आपको ध्यान देना इस वाले पॉइंट से, जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो आप देखिए ये बिल्कुल चिपकता हुआ चल रहा है प्राइस के साथ। देखिए बहुत ज़्यादा लैग नहीं है, बिल्कुल चिपकता हुआ चल रहा है। अपने हिसाब से मार्केट को इसने एडजस्ट कर लिया है। जैसे मार्केट तेज गिरना शुरू हुआ तो उस हिसाब से भी इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर आया, यहाँ देखिए अप ट्रेंड में आया, तो उसके बाद देखिए थोड़े से लैग मिलने शुरू हो गए, यानी थोड़ा सा धीमा चलना इसने शुरू करा। यानी गिरते हुए बाजार में तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन जब बढ़ता है तो थोड़ा सा स्लो बढ़ता है ताकि आप जल्दी से एग्जिट ना हो जाए और पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश करें। तो ये इस दोस्तों इंडिकेटर की बहुत खास बात है। ठीक अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं 50 की, उससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो मैं एक सिंपल मूविंग एवरेज लेता हूं और यहां लेते हैं हम लेंथ लेते हैं 50 की और कलर इसका लेंगे वाइट, ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाए और जरा समझ पाए ये हो क्या रहा है। अब जरा देखिए जो हमने व्हाइट वाली लाइन है वो है 50 की सिंपल मूविंग एवरेज और येलो वाली लाइन हमारी मैगिले डायनामिक की है। अब आपको ध्यान देना है कि दोनों ने सिग्नल एक ही जगह दिया डाउन ट्रेंड का। चलिए यहां तो बिल्कुल ठीक था, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या हुआ, जब ये गिरना शुरू हुआ तो जो 50 की मूविंग एवरेज है वो तो धीरे धीरे नीचे गिरी, यानी उसको ट्रेंड रिवर्स बताने में लगभग इतना टाइम लग गया, यहां से लेकर यहां तक का टाइम हमें लग गया ट्रेंड रिवर्स हो गया ये बताने में, जिसके अंदर ही हमें 10-20% की तो मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी। तो वो रैली आप मिस कर देते। दूसरा, जहां से ये बाय इसने सिग्नल दिया उसके बाद फिर इसने यहां पर हमें बता दिया कि डाउन ट्रेंड में आ गया, तो हमें यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट एग्जैक्ट अच्छे से मिलना चाहिए था उसके अंदर थोड़ी सी क्या होगी, कमी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 50 की मूविंग एवरेज है वो इतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रही मार्केट की मोमेंटम के हिसाब से। लेकिन अगर आप इस इंडिकेटर को देखेंगे तो ये मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पा रही है। तो यही दोस्तों इस इंडिकेटर की खास बात है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडिकेटर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे मैंने कहा कि बढ़ते हुए मार्केट के अंदर ये अपने आप को स्लो कर लेता है। स्लो इसलिए क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और इंडिकेटर ये नहीं चाहता कि वॉलेटिलिटी में आप कोई गलत डिसीजन ले और जल्दी से स्टॉक के अंदर बाहर हो जाए। लेकिन जो 50 की मूविंग एवरेज है वो तो अपने हिसाब से ही काम कर रही है, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो तो उसी स्पीड से चलेगी, लेकिन ये अपने आप को धीमा कर लेगा। क्यों धीमा कर लेगा? क्योंकि वॉलेटिलिटी में एकदम आप बाहर ना हो जाए, थोड़ा सा समय दीजिए स्टॉक को और वो अपने ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहती है हमेशा। तो उसका बेनिफिट देने की आपको इंडिकेटर कोशिश करता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। अब कोई भी इसके ऊपर चार्ट लगा लीजिए, कोई भी इंडेक्स लगा लीजिए, अब इसमें सेटिंग की टेंशन नहीं है आपको कि आपको 10 का लगाना है, 20 का लगाना है, 50 का लगाना है। अब ये टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। सिर्फ एक लाइन है और उसके बिहाफ पर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तेजी से ऊपर जा रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है। ये सारी चीज आपको क्लियर ये इंडिकेटर आसानी से कर देता है। अब इसके बाद मैंने बोला था कि डिफरेंट इंडिकेटर के साथ कैसे हम पिक करें, तो मुझे एक इंडिकेटर बहुत पसंद है जिसका नाम है RSI। देखिए RSI लगाते हैं। RSI लगाने के साथ थोड़ी सी सेटिंग में कलर चेंज करने हैं मुझे बेसिकली कि अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। और बैकग्राउंड कलर देखते हैं, इसका ब्लैक कर देते हैं, राइट। और जो हमारी लाइन है 50
एंड 50, राइट। चलिए अब यहां पर देखिए सेटिंग कर लिया। अब इसमें क्या करा है हमने, सिर्फ सिंपल सी चीज हम ये देख रहे हैं कि एक तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए और RSI जैसे 50 के आसपास आ जाए या 50 को क्रॉस करके ऊपर जाए, तब हम यहां पर पिक कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को। वहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए 50 के ऊपर हम मानते हैं कि जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में और 50 के नीचे डाउन ट्रेंड में मानते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड पे जानने के लिए तो हमने इस लाइन का यूज कर लिया, इस इंडिकेटर का यूज कर लिया। इस इंडिकेटर के ऊपर अगर मार्केट चल रही है तो अप ट्रेंड में है, राइट। तो यहां से मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम कहां बाय कर सकते हैं, देखिए यहां बाय कर सकते हैं। 50 के ऊपर क्रॉसिस अबव करा, ये देखिए यहां हम बाय कर सकते हैं, क्रॉसिस अबव करा। यहां देखिए हम यहां बाय कर सकते हैं लेकिन एग्जिट हो जाता क्योंकि यहां से मार्केट नीचे भी आ गई, और यहां हम बाय कर सकते हैं। देखिए वेरियस आपको बाय पॉइंट मिल गए। जैसे कि अगर हम यहां बाय करते तो ये जो लाइन है इंडिकेटर की लाइन है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाए और रैली को आप बाय करके चले। अब जो भी आपको प्रॉफिट रखना है रख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको यहां एक बाय सिग्नल मिला था, ठीक इसी तरीके से आपको यहां भी एक बाय सिग्नल मिला था। ये वाला जो सिग्नल है इसमें स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया होगा, यहां लॉस हो गया होगा, लेकिन यहां जो सिग्नल मिला आपको, यहां पर आपको अच्छे बेनिफिट आपको मिलते। तो यहां पर अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट या पिरामिडिंग करनी है, जो करना है आप यहां कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो शॉर्ट के ट्रेड के लिए वही कंडीशन है कि जो मार्केट है वो इस लाइन के नीचे होनी चाहिए, जो हमारी मूविंग एवरेज हमने लगाई है, मैकगिले डायनेमिक जो लगाया है इसके नीचे होनी चाहिए। और आप शॉर्ट कब करोगे, शॉर्ट दोस्तों तब करोगे जब RSI 50 के आसपास आ जाएगा नीचे से, यानी ऊपर आ जाएगा। देखिए नीचे से ये ऊपर आ गया है, तो जैसे ही 50 के आसपास आ गया, ये 50 की लाइन है और इसी के आसपास क्या करोगे आप, शॉर्ट करोगे। ये शॉर्ट का बहुत अच्छा एरिया है और ये देखिए ये शॉर्ट का बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ शॉर्ट आप कर सकते हैं। और ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। ये देखिए ये शॉर्ट के जो एरिया है, देखिए कितने अच्छे शॉर्ट्स हमें मिले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप RSI के साथ, इस इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको कोई और इंडिकेटर लेना है तो स्टोकेस्टिक आप ले सकते हैं साथ में। अगर आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ लिखिए STO और इसको हम क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग के अंदर भी थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो कलर है वो कलर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं और इस लाइन को भी बड़ा कर देते हैं। दैट्स इट। तो इस इंडिकेटर के साथ में दोस्तों ट्रेडिंग की जा सकती है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पे जानना है, ट्रेंड क्या है। यहाँ देखिए ट्रेंड तो अप ट्रेंड में दिख रहा है क्योंकि लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा था। तो जितने भी ये जो स्टोकेस्टिक है जब ये 20 के आसपास आ जाए और वहां पर आपको बाय सिग्नल दे तो यहाँ कहीं आप इसको पिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ कहीं पिक कर सकते हैं आप ट्रेड लेने के लिए, यहाँ कहीं पिक कर सकते हैं आप ट्रेड लेने के लिए, यहाँ कहीं पिक कर सकते हैं आप ट्रेड लेने के लिए। तो वेरियस आपको बाय पॉइंट मिलते हैं। ये एक सिंपल से सेटअप्स है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपना कोई भी सेटअप बना सकते हैं। सही हर बार आपके ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाते, कई बार आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखें। तो इस तरीके से आप स्टोकेस्टिक, RSI, MACD इन इंडिकेटर के साथ अपने बाय और सेल के सिग्नल ले सकते हैं और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार इस इंडिकेटर के साथ आपको एक स्ट्रेटेजी प्ले करके दिखाने वाला हूं जिसके अंदर सिंपली हम ये देखेंगे कि कब कोई स्टॉक इस लाइन के नीचे आ गया और कब कोई स्टॉक इस लाइन के ऊपर आ गया और बाय और सेल सिग्नल हम इसके बिहाफ पर लेंगे। यानी जब भी स्टॉक इस लाइन के नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, हम एग्जिट करेंगे। यानी अगर हमने कोई भी लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ तो एग्जिट करेंगे और जब भी ये इसके ऊपर आएगा तब हम बाय करेंगे। राइट, बाय हेयर एंड एग्जिट यहाँ हो सकता है, एग्जिट, और जैसे ही ऊपर आएगा फिर बाय, फिर यहाँ पर एग्जिट। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, यानी जो क्लोज प्राइस है वो क्रॉसिस अबव करेगा इस इंडिकेटर के तो बाय और क्रॉसिस बिलो करेगा तो सेल। सिंपल सी दोस्तों स्ट्रैटेजी हम एक बार प्ले करने वाले, देखते क्या रिजल्ट आते हैं। तो मैं आता हूं दोस्तों स्ट्रीक पर। स्ट्रीक पे हमें पता लगेगा क्या रिजल्ट आएंगे। तो स्ट्रीक का यूज करने के लिए आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट होना चाहिए। साथ में अब तो एक ब्रोकर और आ गया है, उस ब्रोकर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एंजल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर एंजल का अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रीक को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ क्रिएट स्ट्रैटेजी में और यहाँ पर देखिए स्टॉक्स जो आपको पसंद है वो चुन लीजिए। फिलहाल मैंने बास्केट बनाई हुई थी कुछ बैंक स्टॉक्स की, वो हम यहाँ ले लेते हैं। टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है देख लीजिए। फिलहाल मैं 1 डे पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ। क्वांटिटी यहाँ डाल लीजिए 100 की, जो आपको ट्रेड करनी है वो आप डाल लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने नहीं करी है, उसका आपको ध्यान देना है, स्विच टू एडवांस। जब आप एडवांस करेंगे तब जाकर के ये इंडिकेटर आपको मिलेगा। जो हमारा बेसिक वाला है उसमें ये इंडिकेटर नहीं मिलता है।
अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या थी हमारी, जो क्लोज प्राइस है, यानी जब भी जो कैंडल का क्लोज हो जाता है वो क्रॉसिस अबोव करेगा हमारी इस मैगिले डायनेमिक इंडिकेटर को, तब हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो क्रॉसिस अबोव, और यहां पर हमने ये इंडिकेटर लगाना है MCG, ओके। और हमने डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ही हमें कंडीशन लगा दी। अब हमारा एग्जिट क्या है, एग्जिट स्टॉप लॉस परसेंटेज क्या है, 99%, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि परसेंटेज के हिसाब से या तो स्टॉप लॉस लगे या टारगेट लगे, तो हम टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों को 99% कर देते हैं ताकि ये हिट ही ना हो। हमारा जो एग्जिट है वो ये होना चाहिए कि जो क्लोज प्राइस है वो क्रॉसिस बिलो करेगा। जैसे ही वो क्रॉसिस बिलो करेगा हमारा जो डायनेमिक इंडिकेटर है उसको, वैसे हम एग्जिट करेंगे। तो ये दोस्तों हमने सिंपल सी कंडीशन रखी है डिफॉल्ट सेटिंग में ही। और शो एडवांस में जाकर के आप कैंडल स्टिक वगैरह देख लीजिए, CNC नॉर्मल वगैरह देख लीजिए, और यहाँ पर आप इंडिकेटर का नाम रख लीजिए जो आप चाहे। चलिए अब यहाँ पर सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ देखिए कुछ रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो SBI के अंदर 62% बना है, सिर्फ 7 सिग्नल मिले थे, 3 विंस है, 4 लॉसेस में है। अगर आप देखें एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक और हमारा ICICI बैंक, ये 3 बैंक जो है इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया, बाकी सब ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। IDBI में देखें 89% 10 ट्रेड के अंदर, जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और यस बैंक में देखें थ्री ट्रेड्स मिले हैं जिसमें 77% हम गेन कर पाए। तो अगर आप देखें तो सिग्नल्स बहुत कम है, ज़्यादातर सिग्नल्स अगर आप देखेंगे 3, 5, 10, 11, 12 सिग्नल्स है पूरे साल के अंदर, और उनके अंदर विन रेशो की बात करें तो 30-40% ही विन रेशो है। लेकिन अगर हम बात करें रिटर्न की तो रिटर्न हमें ज़्यादा मिला क्योंकि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा था, यानी हम मैक्सिमम रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर और मिनिमम लॉस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर 29% यहां पर दिखा रहा है कि 29% ऑल ओवर बना, जिसमें 85 सिग्नल्स थे, 33 विन थे, 52 लॉस में थे, उसके बाद भी हम पैसा बना करके गए। तो ये ऑल ओवर इसने दिखा दिया है ऊपर आपको कि अगर इन सब पे भी ट्रेड ले लेते तब भी 29% तो ट्रेडिंग से बन ही जाता। तो ये दोस्तों रिजल्ट है। अगर आपको एज इट इज ये स्ट्रेटेजी लाइव करनी है, लाइव कर सकते हैं, कोई कस्टमाइजेशन करनी है कर सकते हैं, RSI यूज करना है, साथ में स्टोकेस्टिक यूज करना है, MACD यूज करना है, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रीक के अंदर। अगर आपको ये सभी स्टॉक लाइव करने हैं तो आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके डिप्लॉय ऑल कर सकते हैं, क्वांटिटी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजी का साइकिल वगैरह लगा लीजिए, CNC नॉर्मल लगा लीजिए। पेपर ट्रेड करना है तो यहाँ नीचे क्लिक करिए, टेक लाइव करना है तो या आप ब्लू वाले बटन पे क्लिक करिए। जैसे मैं ब्लू वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी स्ट्रैटेजी लाइव हो गई है। अब ये जितने भी स्टॉक हमने यहाँ सेलेक्ट करे थे इनके ऊपर जब भी बाय सिग्नल बनेगा इस इंडिकेटर के जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके बिहाफ पर हमें नोटिफिकेशन आएगा, हमें क्लिक करना है, ट्रेड में एंटर होना है, और जब भी एग्जिट की कंडीशन आएगी हमें नोटिफिकेशन आएगा, हमें क्लिक करना है, एग्जिट करना है। इतना काम दोस्तों रह जाता है। ये सारा काम आप अपने मोबाइल ऐप में कर सकते हैं स्ट्रीक के, और ये सारी चीज़ें आपको वही मिल जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह, ट्रेड भी आप मोबाइल पे ही ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर वीडियो के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंप्लीट हो गया होगा ये इंडिकेटर क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर आपको काफ़ी फायदा दे। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।